नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए अभी जो है कृषि विभाग के तरफ से 2 अपडेट निकल के आए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत 2022 में खरीफ फसल के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपको जो है बीमा का जो पैसा है वो कब तक मिलेगा, इसके लिए जो है अपडेट यहाँ पे जारी किए गए हैं और साथ ही साथ इसके डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के रिगार्डिंग भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत अगर आपने 2022 में फॉर्म को फिल किया होगा तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करवाए गए हैं। तो किस तरह से डॉक्यूमेंट्स आप अपडेट कर पाएंगे, किनको अपडेट करने का मौका मिलेगा और किनको पैसे मिलेंगे, इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों दूसरा अपडेट के हम बारे में बात करें तो यहाँ पे जो डिजिटल अनुदान फॉर्म फिल किए जा रहे थे उसमें जो है बहुत ही बढ़िया अपडेट निकल के आया हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो है और भी मौका यहाँ पे मिलेगा पैसे लेने के लिए और फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दोनों के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिजिटल अनुदान के तहत जो अपडेट आए हुए हैं उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। देखिए जहाँ भी मतलब बिहार में सभी ऑलमोस्ट सभी ज़िले के लिए जो यहाँ पे डिजिटल अनुदान के लिए फॉर्म फिल कराए गए हैं, जैसे कि आपने फॉर्म को फिल किया होगा तो उसमें जो है पैसे आपको दिए जाते हैं डिजिटल अनुदान के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लोग फॉर्म को फिल किए हैं उसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो एप्लीकेशन है किसी ना किसी गलती के चलते जो है रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जो LPC है वो सही से अपलोड नहीं किया था, खेत का रसीद सही से अपलोड नहीं किया था, या फिर जो डीजल का रसीद आपको मिलता है उसको आपने सही से अपलोड नहीं किया था, या फिर कोई और कारण था जिसके माध्यम से आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उसको जो है रीअप्लाई करने का फिर से आपको मौका मिला हुआ है। अब आप 10 नवंबर 2022 तक रीअप्लाई यानी कि जो पुनः विचार है उसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं, और आवेदन करेंगे तो उस पर जो है पुनः विचार यानी कि फिर से सोचा समझा जाएगा और आपको जो है यहाँ पे अप्रूव हो जाने के बाद आपको पैसे दिए जाएंगे। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया अपडेट है उन लोगों के लिए जिनका एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। तो आप जो है अब 10 नवंबर 2022 तक यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि साफ साफ यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बताए गए हैं। इसमें आपको 10 लीटर के जो है 750 रुपये यहाँ पे दिए जाते हैं एक सिंचाई के लिए। इस तरह से सिंचाई के लिए जो यहाँ पे फॉर्म फिल किए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको जानकारी दिया था। अब यहाँ पे हम दूसरा अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी किसान होते हैं और फसल लगाते हैं तो उनको जो है बिहार सरकार फसल सहायता योजना के अंतर्गत फसल पर बीमा कराने के लिए जो है ऑनलाइन मोड में फ्री में फॉर्म फिल करवाती है। ऐसे में बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो फॉर्म को फिल करते हैं और उनका फसल किसी भी कारण, जैसे कि मान लीजिए बाढ़ के चलते, सुखाड़ के चलते किसी भी कारण से नुकसान होते हैं, तो उनको जो यहाँ पे फसल बीमा कराने के बाद उनको जो है पैसे यहाँ पे दिए जाते हैं। तो अगर आपने भी 2022 में खरीफ फसल के लिए यानी कि धान के लिए अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपडेट है। आपका पैसा कब तक मिलेगा इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी निकल गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत लगभग 16 लाख से ज़्यादा जो है किसान यहाँ पे फॉर्म को फिल किए हुए हैं। तो ये समझ लीजिए कि सभी किसान को जो है पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिनका एरिया में फसल नुकसान होगा, आकलन होगा, देखा जाएगा कि कौन से एरिया में कितना फसल नुकसान हुआ है, उसके बेस पे यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं। तो फसल सहायता का जो है सभी को पैसा नहीं मिलता है। जहाँ पे फसल नुकसान होते हैं उन्हीं के पैसे यहाँ पे हेक्टेयर के माध्यम से जितने भी होते हैं 20% से कम है तो मतलब जितना मिलेगा, और 20% ज़्यादा है तो उतना मिलेगा, वो बताया जाता है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि जैसे कि फॉर्म फिल किए गए हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करवाए गए हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि मार्च से लेकर अप्रैल 2023 के बीच में जो है आकलन करके और इसी के बीच में जो है पैसे यहाँ पे सेंड किए जाएंगे। और जो भी यहाँ पे मान लीजिए आकलन करने के बाद लगता है कि इस पंचायत में, इस प्रखंड में फसल नुकसान हुआ है, जैसे कि सुखाड़ के चलते, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 11 ज़िले जो यहाँ पे सुखाड़ घोषित किए गए हैं, तो जहाँ भी सुखाड़ से नुकसान हुए हैं वहाँ तो फसल सहायता का पैसा मिलेगा ही, और बाढ़ में भी नुकसान हुए हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है कि मिल जाए, ठीक है। तो उस ज़िले में जो है उस ज़िले के अंतर्गत जो भी पंचायत, जो भी प्रखंड मतलब आते हैं उसमें जो है जिनका भी मतलब पंचायत और जो भी ज़िला है वो मतलब फसल नुकसान में आता है, उनसे जो है डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाए जाएंगे। सभी को जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। और डॉक्यूमेंट्स अपडेट आप 25 मार्च 2023 से पहले आपको कर देना है, आपको मौका मिलेगा। तो 25 मार्च 2023 से पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपडेट करने होंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आकलन मतलब किया जाएगा वहाँ के लोग को पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये जो है 2 अपडेट थे जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी
मिल गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी शिकायत करते हैं कि फसल सहायता का जो है सभी का पैसा नहीं आता है, तो सभी का पैसा मिलेगा कैसे? जहाँ पे फसल नुकसान होंगे वहाँ पे आकलन होंगे और वहाँ पे रिपोर्ट जाएगा कृषि विभाग के पास। अगर वो फसल नुकसान क्षेत्र में आते हैं तो उनको जो है फसल नुकसान हुआ है तो उसका बीमा वो करवाए हुए थे, तो उनको जो भी पैसे मिलेंगे वो पैसे दिए जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।